उनको बुलाना चाहती हूँ जो इस वक्त संचालन का कार्य कर रहे हैं। कृपया उनको आकर के सुने। उनका नाम है इस्माइल नजर जी। इस्माइल नजर जी आए, आपका स्वागत है। मैं 4 पंक्ति 4 मिसरे आपको सुनाता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बात यहां से शुरू करता हूं। मुकेश जी देखें कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की अंजना जी वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। वाह, यहाँ पे कुछ पढ़ी लिखी आंखें भी मुझे दिख रही है, मैं उनको भी नजर करता हूँ। शेर कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। और अगले 2 पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं चाहूंगा। इस बात का ख्याल रखें, जब मुझ पे परेशानी आई तो मैंने ये महसूस किया, जिसको अपने मिसरों में ढालने की कोशिश की। देखें, तमाम डाइस से भी तवज्जो चाहूंगा कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। वाह, क्या कहने। ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। क्या कहने। वाह, बहुत खूब। वाह, 2 दिन चला नहीं, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। 4 मिसरे 4 पंक्तियां और मुलाहिजा फरमाए और मोहब्बत से सुने। मैं सिर्फ मेरे पास फिक्र की शायरी मिलेगी, आपको छिछोरापन जरा सा भी नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। वाह, 4 एक मतलब शेर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि शायर या कवि एक जिम्मेदार आदमी है, आप उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने यही बात कहना चाहिए जिससे मैसेज जाए कुछ। मैं 4 जी, स्वागत है। कि घर टपकने लगे। शाहरुख साहब, आप वाकई शाहरुख खान की तरह, एक बार इनके लिए भी ताली बजाई, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कि मेरे ख्यालों की वादी में आ, ये पढ़ चुका हूं मैं। अगले 4 मिसरे फिर मुलाहिजा फरमाए कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा। मुकेश जी देखिए, पीछे से भी आपकी दुआएं चाहूंगा कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। क्या कहने। वाह, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, और बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। क्या बात, जोरदार तालियां। वाह, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो। वाह, बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। कि बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। 4 मिसरे और देखें कि जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं। वाह, फिर फिक्र की 4 लाइनें आपके बीच में पेश कर रहा हूं, अगर किसी का मतलब समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। कि जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं। वाह, जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं, अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चिराग लहू से जलाए जाते हैं। क्या बात है। वाह, मेहनत कशों के आंगन की। क्या कहने। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शायरी समझ रहे हैं और आपने साबित कर दिया कि मैं लखनऊ में शेर पढ़ रहा हूं। कि जमीन पे चांद, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। जमीन पे चांद सितारे सजाए जाते हैं, कदम कदम पे अंधेरे मिटाए जाते हैं, अलग है रोशनी मेहनत कशों के आंगन की, यहाँ चिराग लहू से जलाए जाते हैं। अभी किसी ने शहादत का जिक्र किया था, हिंदुस्तान के शहीदों का जिक्र किया था। मैं भी एक हिंदुस्तानी, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी और एक मुसलमान हिंदुस्तानी होते के नाते 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। स्वागत है। और अपने पड़ोसी मुल्क को बताना चाहता हूं जो हम पे नजर रखे हुए है इस वक्त। 4 मिसरे देखें आप। स्वागत है। कि शरीयत नाश करती है, इमामत नाश करती है। आ जाइए सर। वाह, शरीयत नाश करती है, एक हिंदुस्तानी ललकार रहा है अपने दुश्मन को और बता रहा है कि शहादत किसको कहते हैं। कि शरीयत नाश करती है, इमामत नाश करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाश करती है। वाह, वाह, शरीयत नाश करती है, इमामत नाश करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाश करती है। वो तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाश करती है। क्या कहने। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाश करती है।
बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, क्या कहने, वाह। कि शरीयत नाश करती है, इमामत नाश करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाश करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाश करती है। बेटी के हवाले से बहुत से लोगों ने कहा, एक मतलब एक शेर बेटी के हवाले से पेश करता हूं कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, वाह। जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। बेटियां, वाह। हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, बस 2 शेर पढ़ गए। स्वागत। हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। और ये 2 मिसरे 2 लाइन पर आपकी जिम्मेदारी। हमारे आपके सबके घर में एक बेटी एक बहन है, एक बहन का एक बेटी का दर्द 2 पंक्तियों में पेश करने की कोशिश की है। अगर बात सही की हो तो पूरे सदन से आशीर्वाद उनकी दुआएं चाहूंगा कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। शाहरुख भाई, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। क्या कहने, वाह। बहुत सुंदर, वाह। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। और बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। वाह, बेटी की बहुत सुंदर, वाह। करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। एक मतला और एक शेर आखिरी में वो इसलिए सुनाना चाहता हूं कि मैं लखनऊ आया तो आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि जो शेर मेरी पहचान बना और जो आज हिंदुस्तान में मेरी जो पहचान है वो ये शेर की बदौलत है। मैं मुझे बड़ा फख्र है इस शेर पर, आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत है। मतलब यूं कहा है कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, वाह। गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, वाह। तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, वाह 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 वाह। ठिकाना भूल जाता हूं, गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। रुचि जी 1 मिनट तशरीफ रखें, सिर्फ मेरी छाती पे पैर रख के जा रही है, कसम खुदा की आप एक वही तो खड़े हो जाइए आप। मैं आपके लिए शेर पढ़ा हूं, कसम से कह रहा हूं मैं। आप आ जाइए 1 मिनट के लिए खाली, मैं जानता हूं कोई परेशानी आ जाती है बीच में, लेकिन 1 मिनट के लिए आ जाइए सिर्फ। कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। और ये शेर आज के हमारे अध्यक्ष मुकेश जी की नजर कि मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना, वाह। गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूं। वाह, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना, वाह। कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूं। लखनऊ वालों, अगर कल तुमसे कोई पूछे कि इस्माइल नजर ने शेर पढ़ा तो ये शेर याद रख लेना, कोट कर लेना इसको कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। शेर सुनिए, वाह। गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन मां के पैरों को दबाना भूल जाता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, क्या बात है, वाह। मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया। ये गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार बताएं आपको अच्छा लग रहा है तो बताएं, एक बार जोरदार तालियां बजा के बताएं मुझे कि अच्छा लगा। गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिन मां के पैरों को दबाना भूल जाता हूं, मैं जिस दिन मां के पैरों को दबाना भूल जाता हूं। और लखनऊ वालों, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई, ये क्या है आप तय करें। गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, यह मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूं। क्या बात है, वाह, क्या कहने, क्या है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया कि यह मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूं। मक्ते का शेर और आपकी ज़हमतें तमाम जिंदगी के किसी मोड़ पर जिंदा रहा तो फिर मुलाकात होगी कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं।
वाह आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ, ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। क्या कहने, वाह। मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। शाहरुख भाई, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम। गजल कहता हूं, मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता क्या हूं। बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। इबादत का मजा उस वक्त आता है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।